Good morning everyone. Welcome to all in Devita classes. Today we will discuss the exercise 6.1. So without wasting the time, let's start with the question number 1. Unless stated otherwise, use the approximation 22/7 for pi. ये कह रहा है जब तक आपको वैल्यू गिवन ना हो तब तक आप पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7. So moving very first question. The perimeter of circle is 44 centimeter. What is its radius? सिंपल है. पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया है 44 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पेरीमीटर दैट मीन्स सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 44. 2 की वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7. आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. आर को यहाँ छोड़ दो, बाकी को इधर ले जाओ. 44 ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएंगे. 22 2 जा 2 से कट गया, 2 से ये कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7 वॉट सेंटीमीटर. क्लियर? Now moving to second question. Calculate correct to 3 significant figures the circumference of circle with. यानी कि circumference of circle आपको निकालना है. 3 figures डेसिमल के 3 figures के बाद रेडियस 7 है, दूसरे केस में रेडियस 10 है, तीसरे केस में रेडियस 12 सेंटीमीटर है. तो फर्स्ट केस में जिसमें रेडियस यानी कि आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, उस केस में सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? दैट इज 2πr. तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर. आर के सेकेंड केस में जब आपको रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2πr. आर की वैल्यू क्या है? 10. तो ये हो जाएगा 440/7. 7 से काटोगे क्या आएगा? 7 6 42 है ना. कैरी लगा इधर 2 आया, तो 7 2 जा 14, 6 आया, 7 8 जा 56, 4 आया, 7 4 जा 28, 4 आया, 2 बचा, फिर 7 2 जा 14. आगे आता रहेगा. हमें 3 डेसिमल तक निकालना है, तो इट इज सफिशियंट. तो 64.84. इसको डिवाइड ही कर लेते हैं. 7 को 440 से करेंगे तो 7 6 जा 42, 2 कैरी आया, 7 2 जा 14, 6 आया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, 4 आया, 0, 7 5 जा 35, 5 आया, फिर 0 आया, 7 7 जा 49. 857 इसको करेक्ट कर. 857. क्लियर? थर्ड पार्ट करते हैं इसका. आर की वैल्यू हमारी क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr. 2 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7. आर की वैल्यू 12 है. क्या हो जाएगा? 44 × 12 डिवाइडेड बाय 7. तो इसको हम करेंगे, 8 आ जाएगा. कैरी 12 4 जा 48, कैरी लगा 4, 48 और 4 52, तो ये आ गया 52/8/7. इसको 7 से डिवाइड करो. 7 को 5 to 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 3 आया, 8, 7 5 जा 35, 3 आया, 0 कैरी डेसिमल लगाएंगे, 0 पढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, 2 आएगा, 7 2 जा 14, 6 आएगा, 7 8 जा 56.
बस इतना बहुत है, 75.428 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल एफ। इसके दो पार्ट हैं। द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। तो यानी कि आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है और आपको रेडियस जो दे रखी है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। मान लो ये हमारा एंगल है, एंगल का ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं सेक्टर खींचती हूँ, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मेरा आर्क है। इसकी लेंथ आपको निकालनी है। इस थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है और इसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का, दैट इज थीटा अपॉन 360। क्योंकि आर्क हमारा सरकमफेरेंस का पार्ट है तो लगेगा 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। 0 से 0 उड़ा, 6 6 36, तो ये आ गया 1/6 इंटू 7.0 इंटू 22। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया तो बचा 22/6। 6 को डिवाइड करेंगे हम 22 से, 6 3 जा 18, 4 आएगा, 6 6 जा 36। डेसिमल लगा के 6 लिखो, डेसिमल लगाया 6 लिखा, फिर 4 आएगा, फिर 6 6 जा 36। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में। क्लियर। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका, द रेडियस पहले 3.5 थी, सेकेंड पार्ट में रेडियस 3.6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ सेंटर 120 डिग्री है। तो एक सर्कल बना लेते हैं। इसका मान लो एंगल ऑफ सर्कल 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछी गई है। रेडियस इसकी कितनी है, 6.3 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री और आर की वैल्यू आपको 6.3 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 120 गिवन है, 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6.3। 0 से 0 कर दिया, 12 3 जा 36, तो आ गया 1/3 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 6.3/7। तो हमें पता है 7 9 जा 63, तो 0.9 आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, तो 0.3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 66 इंटू 0.3। डिवाइड करो, 6 3 18, कैरी लगा 1, 18 और 3, सॉरी ये 44 होगा ना, 22 दूना 44, 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, एक अंक बाद डेसिमल, 12 और 13, तो आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, that means the curved portion as well as the two straight portion of a circle of radius 14 centimeter and the sector angle that is 75। यानी कि एक सर्कल है, ठीक है, इसके जो एंगल दे रखा है ये आपको 75 डिग्री दे रखा है। ये आपको निकालना है। अभी तक हम लेंथ ऑफ आर्क ही निकाल रहे थे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखो सेक्टर को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये पार्ट है तो हमें ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। इसका मतलब बाउंड्री निकालना है पूरे का। तो ये हमें 75 दे रखा है और ये हमें 14 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक तो लेंथ ऑफ आर्क
प्लस रेडियस कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू रेडियस, या लेंथ लिख सकते हो, लेंथ ऑफ सेक्टर, कुछ भी लिख लो। लेंथ ऑफ आर्क आपकी क्या होती है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। रेडियस आपकी 2 है, 14 है, तो 28 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 75 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 27 अपॉन 7। आर की वैल्यू है आपकी 14 प्लस 28, ये कट गया, 7 2 जा 14, इसको काटो, 5 से काटो, 15 बचे 75, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ठीक है। 3 से काटो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 35 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14, रेडियस आपको 14 दे रखा है, प्लस 28, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है। 15 से काटो, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 15 चौको 60, कट गया। अब इसको 2 से काटो, 12 आ गया, फिर इसको 2 से काटो, 6 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, यहाँ पे लिख रही हूँ 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 6 प्लस 28। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 को 110 से, तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, ठीक है, 6 3 जा 18, फिर 2 आया, 3 3 ऐसे आ जाएगा, तो आएगा 18.33 समथिंग प्लस 28। इसको जोड़ोगे तो 0.33 तो आएगा, 8 8 16, कैरी लगा 1, 46.33 सेंटीमीटर। क्लियर, कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 4th. Find the perimeter of the following shape taking the arcs of to be quarter or half or 3/4 of circle as appropriate. ये आपका गिवन फिगर है, इसमें आपको क्या करना है, इसकी पेरीमीटर निकालनी है। डैश डैश जो है वो आपका इस फिगर का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है कि इसकी इतनी लेंथ है, ठीक है, ये वाला मानेंगे। तो हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा, अगर पेरीमीटर ऑफ फिगर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो एक सेमी सर्कल हमें ये दिख रहा है, एक सेमी सर्कल हमें ये दिख रहा है, और ये 60 है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन खींची मतलब दीज आर द इक्वल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो अगर हम देखें डायामीटर क्या दे रखा है, ये दे रखा है डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज 60 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी रेडियस निकाल लें, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 60/2, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर में हमें 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, तो उस सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी कि 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस, अब ये वाला देखो ये रेक्टेंगल है बीच का पोर्शन, बट इसका ये पार्ट ऐड नहीं है फिगर में, सिर्फ लेंथ है, तो हम लिख देंगे प्लस 2 लेंथ है, एक ऊपर ये 80 और ये 80, तो 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का, दैट इज पाई आर। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की क्लास में फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है, 80, 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, 30 प्लस 160। सॉल्व करो इसको, 44
इंटू 30 अपॉन 7 प्लस 160। इसको सॉल्व करोगे 12 3 जा 4 3 जा 12, कैरी लगा 130 अपॉन 7 प्लस 160। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 को 1320 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 6 आया, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 6 बचा, 0 उतरा, फिर क्या आएगा 7 8 जा 50, फिर आएगा 7 8 जा 56, फिर बचेगा 4 और 7 5 जा 35। तो इसको अप्रॉक्स हम मान लेते हैं, अप्रॉक्स हम क्या मान लेते हैं 18.85 प्लस 160। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.85, अप्रॉक्स में ही आएगा आंसर, ठीक है। 178.85 सेंटीमीटर इज योर आंसर। वेट, यहाँ पे डेसिमल आपका इधर आएगा ना 3 डिजिट पर, तो ये हो जाएगा 188.5 और इसमें 160 एड ऑन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0.50 जुड़ा तो 8 ही आया, 4 कैरी लगा 1 348.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट फिगर। दिस इज द सेकेंड फिगर। ये देखो इसमें क्या है, एक सेमी सर्कल आपको ये वाला दे रखा है और बड़ा वाला सेमी सर्कल आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको मन करे तो सेमी सर्कल के नाम रख लो, इसको ए लिख लो, इसको बी रख लो, इसको सी रख लो, इसको डी रख लो। तो देखो ए बी एक सेमी सर्कल है और दूसरा सेमी सर्कल है सी डी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, और इसके अलावा ये 8 है और ये पूरी 12 है। तो अगर मुझे ये निकालनी है तो क्या होगा, अगर मैं इधर और इधर का पोर्शन निकालूं तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 इधर हो जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। क्लियर। अब हम निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ फिगर, जो भी फिगर गिवन है, गिवन फिगर क्या होगा, 3 चीजें। एक तो सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, ए बी, प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, सी डी, ये वाला, प्लस लेंथ ऑफ ए सी, लिख लो लेंथ ऑफ ए सी प्लस लेंथ ऑफ बी डी। क्लियर। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला पाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये पूरा 8 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम आर ए बी लिख ले रहे हैं, ठीक है, कि ए बी सेमी सर्कल की रेडियस प्लस पाई आर कौन सा है, इसको आर ए बी कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, आर सी डी कर लेते हैं। आर सी डी प्लस लेंथ ऑफ ए सी 2 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ बी डी भी 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया 22/7, कितनी दे रखी है रेडियस 4, इसकी कितनी दे रखी है 6 प्लस 4, जोड़ देंगे। अब हम क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 88/7 प्लस इसको करेंगे 6 दूना 12, कैरी लगा 1, 12 1 13। तो इसको अगर हम प्लस 4, इन दोनों का सिर्फ एलसीएम लेंगे तो 8 2 10, कैरी लगा 1, 11 1 12, कैरी लगा 1, 1 मिनट, 8 2 10, कैरी लगा 1, 8 3 11, 1 12, कैरी लगा 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 4, डिवाइड करो 7 को 220 से, 7 3 जा 21, यहाँ क्या बचा 10, 7 1 जा 7, अब आएगा डेसिमल 30, 7 4 जा 28,
दिख गया। 7 4 जा 28 का 2 आ जाएगा, फिर 7 2 जा 14। ठीक है, बस इतना बहुत है। तो इसको हम लिख सकते हैं 31.42 प्लस ये 4 जोड़ लो इसमें, तो ये हो जाएगा 35.42 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड फिगर। इसमें हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। देखो, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये। इसमें हम नाम नहीं रख रहे हैं क्योंकि सारे सेमी सर्कल की रेडियस इक्वल है। देखो दिखा है, ये इक्वल का साइन बना हुआ है, यानी कि ऑल जो डायामीटर दे रखा है सेमी सर्कल का, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10/2, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो कितने सेमी सर्कल है? 4 सेमी सर्कल है। सीधे फॉर्मूला लगाओ, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, चारों के सेमी सर्कल को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। चाहे आप एक एक को ऐड करो या 4, क्योंकि इक्वल है तो 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके आ जाएगा। पाई आर, आर की वैल्यू आपकी क्या है? 5 सेंटीमीटर। कर लो भाई, 88 इंटू 5/7, तो ये आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, 0 कैरी लगा 4, 8 पंजे 40 4 44 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड कर लो 7 को 4 0 से, तो क्या आ जाएगा? 7 6 42, 7 6 जा 42, 2 0, 7 2 जा 14, 6 आ गया। फिर डेसिमल लगाया 8, 7 8 जा 56, 4 आ गया 0, 7 5 जा 35, तो इट इज सफिशिएंट। तो लिख देंगे 62.85 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। दिस इज द पार्ट 4। अगर इसका पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर अगर निकालें, क्या होगा? देखो 3 सेमी सर्कल दिख रहे हैं जिनका डायामीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायामीटर अगर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो सारे सेमी सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो सीधे फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं? 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर लिखो या सर्कमफेरेंस लिखो, मर्जी आपकी। ठीक है, सेमी सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 6/7। मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 का 6 कैरी लगा 3, 6 6 जा 36, 3 39 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप 7 को 396 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, 4 आया, 7 6 जा 42, 4 आया, 7 5 जा डेसिमल लगाओ, 7 5 जा 35, 5 आया, 7 7 जा 49, इट इज इनफ। तो लिख देंगे 56.57 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। क्लियर? नाउ मूविंग टू फिफ्थ पार्ट। 9 फिगर है। दिस इज फिगर नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये फिगर्स क्या है। तो साफ पता चल रहा है सेमी सर्कल है। इक्वल का मतलब सारी जितनी भी आपको ये लेंथ दी है दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हमारे सेमी सर्कल है, क्योंकि सेमी सर्कल हमारा ऐसे ही होता है। तो ये हमें 4 सेमी सर्कल मिल गए। सेमी सर्कल ये आपको 14 दिया है, यानी कि ये 14 दिया है। ठीक है, ये आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये क्या है? ये कौन सा फिगर होता है? अगर मैं सर्कल बनाऊं और सर्कल का 4 पार्ट कर दूं, ये फिगर हमें ऐसे ही दिख रहा है। ये यही है, सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट है, 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? क्योंकि देखो ये
रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 14, ये पूरी इसकी रेडियस ही है, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेंट की। अगर मैं देखूं तो क्वाड्रेंट का क्यू लिख रही हूँ, क्यू का जो डायामीटर है डी क्यू लिख देती हूँ। डी क्यू का मतलब डायामीटर ऑफ क्वाड्रेंट जो है दैट इज सॉरी रेडियस है ना, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 14 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि यही इसकी रेडियस होती है। क्लियर। मान लो एक पूरा सर्कल था, उसका आधा पार्ट इधर है, तो ये इसका रेडियस कहलाएगा। तो इसका रेडियस 14 होगा, लेकिन सेमी सर्कल का हाफ हो जाता है इतना, तो 7 हो जाएगा। निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, कितने हैं सेमी सर्कल, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सारे इक्वल है इसलिए लिख रहे हैं, प्लस 4 क्वाड्रेंट है, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का, पाई आर, और इसका क्या होता है, यहाँ पे मैं आर एस लिख दे रही हूँ। आर एस का मतलब सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, और आर क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर होता है, पूरे का 4 भागों में डिवाइड किया तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर बाय 2। क्लियर। तो आर क्यू लिख देती हूँ मैं, 22/7 इंटू आर एस, यानी कि ये 7 दे रखा है, प्लस 4 इंटू 22/7, आर क्यू बाई 2 कर लेती हूँ। आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 14/2, 14 से 7 कट जाएगा, 7 आएगा। तो देखो अगर मैं 4 इंटू 27 को कॉमन ले लूँ, ले लेते हैं, 4 इंटू 27 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है, 7 प्लस 7, ये हो गया 14, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14, ये कट गया, 2 आ गया। क्लियर। ये आ गया 88 इंटू 2, इसको गुणा करो 16, कैरी लगा 176 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज अ फिगर नंबर 6। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। देखो उसमें 4 सेमी सर्कल दिख रहा है, एक सेमी सर्कल, 2 3 4, तो 4 स्मॉल सेमी सर्कल है और एक बिग सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्मॉल सेमी सर्कल है उसकी हम रेडियस पता करेंगे। अगर ये पूरी 28 है तो आधी कितनी हो जाएगी, आधी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 14, तो इतनी हो गई आपकी 14। ठीक है, इतनी 14 हो गई। क्लियर। तो इतनी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हमें रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल मिल, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल मिल गया, दैट इज 7/2, क्योंकि देखो डायमीटर कितना, ये डायमीटर है, रेडियस हो जाएगी 7/2। ठीक है। रेडियस ऑफ बिग सर्कल की बात करें, तो कितनी हो जाएगी, ये पूरी 28 है, ये रेडियस हो जाएगी, तो 28/2, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो 4 स्मॉल सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस एक ही है 1 बिग पेरीमीटर ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ 1 बिग सेमी सर्कल। ठीक है। तो इसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं, इजी रहेगा। तो स्मॉल सर्कल लिख लेंगे पाई स्मॉल आर प्लस
वन बिग सर्कल है तो वन बिग सर्कल है तो इसका हो जाएगा पाई कैपिटल आर। वैल्यू पुट करो 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो ये क्या बच रहा है 44 प्लस 44, दैट मीन्स 88 सेंटीमीटर will be your answer. Now moving to next. 7th part, ये आपको क्या है फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 8 है, दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस आपको ये वाली निकालनी है और ये आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली एंगल को निकालना आसान है। नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC अगर हम देखें ABC, ये आपको 6 दे रखा है, ये आपको 8 दे रखा है। तो अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूं तो क्या होता है h² = p² + b²। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर 6 है, 6 का स्क्वायर, बेस आपका 8 है, 8 का स्क्वायर, दैट इज 36 + 64, दैट मीन्स 100। तो h² 100 हो गया तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी √100, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली आपकी निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 3 सेमी सर्कल है लेकिन तीनों डिफरेंट है, तो इसकी अगर मैं रेडियस AB देखूं तो क्या हो जाएगी, ये पूरी डायामीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। ये हमारी BC देखो, रेडियस BC की अगर मैं देखूं पूरी 6 है डायामीटर तो रेडियस हो जाएगी 3। और इस AC की देखूं, रेडियस AC की देखूं तो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम इसका क्या निकाल लें, पेरीमीटर निकाल लें। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल AB प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कौन सा BC मतलब ये कर्व मानो, ठीक है, एंगल नहीं, ठीक है, सेमी सर्कल लिखा हुआ है, प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल AC। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला वही पाई आर। पाई आर की वैल्यू क्या है AB की देखिए तो RAB लिख लेते हैं, RAB प्लस पाई RBC प्लस पाई RAC, ठीक है। पाई कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा RAB प्लस RBC प्लस RAC। पाई की वैल्यू 22/7 है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। AB 4 है, BC आपकी कितनी है 3 हो गई है ना, और आपकी AC हो गई 5। सॉल्व करो, 7 5 12, ठीक है। तो कटेगा तो है नहीं, मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, कैरी लगा 2, 24 और 26/7। काट के देखो 7 को 264 से, तो 7 3 जा 21, 5 4 आ गया, 7 8 जा 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ बचा 5 0, 7 7 जा 49, डेसिमल लगाओगे भाई, ठीक है। ये वाला तो यहाँ आ गया, यहाँ डेसिमल लगेगा, फिर 49, फिर आएगा 101, तो हम लिख लेते हैं 37.71 अप्रॉक्स सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज फिगर नंबर 8। सिंपल है, आपको 4 ये दे रखी है, 4 ये दे रखी, 4 ये दे रखी है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं देखूं कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में एवरीथिंग, ठीक है। डायमीटर हो गई। इस सेमी सर्कल का नाम A रख देती हूँ, इसका नाम B रख देती हूँ, इसका नाम C और बिग वाले का D रख देती हूँ। क्लियर। तो देखो ABC तो इक्वल है क्योंकि इनका डायमीटर इक्वल है, तो RA = RB = RC कितना हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4 है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी रेडियस निकल आएगी क्योंकि तीनों सेमी सर्कल की डायमीटर इक्वल है।
लेकिन आर डी की बात करें दैट इज बिग, और इसका डायमीटर 12 है, ठीक है। तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगा लो, पेरीमीटर ऑफ, ये स्मॉल सेमी सर्कल लिख देती हूँ, स्मॉल सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। अब देखो स्मॉल कितने हैं, स्मॉल 3 है, तो 3 इंटू कर दो। क्यों किया, क्योंकि सबकी रेडियस इक्वल थी इसलिए इंटू किया। पाई, तो इसको हम सीधे आर मान लेते हैं, दैट मीन्स इसको हम मान लेते हैं आर के बराबर, और आर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो आर ए बी अलग ना करके हमने सिंपल आर मान लिया छोटे वाले को। तो आर हो जाएगी आपकी कितनी, 2 प्लस पाई, ये वाली आर 12/6, 12/2 मतलब 6, ठीक है। तो ये हो जाएगी 3 इंटू 22/7 इंटू 2 प्लस 22/7 इंटू 6। तो हम क्या करते हैं 22/7 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 3 2 जा 6 प्लस 6, ठीक है। 22/7 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 के 4, कैरी लगा 2, 26 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड करो 7 को 2 6 4 से, 7 3 जा 21, 5 4 7, यही आंसर आ जाएगा क्या जो पिछला आया था। 7 7 जा 49, 5 आ गया 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 0 1, तो यही आंसर आ जाएगा 37.71 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, फिगर नंबर 9 सॉरी, 5th का फिगर नंबर 9। तो देखो ये फिगर गिवन है, साफ पता चल रहा है ये 10 है, ये 10 है, तो ये दोनों स्मॉल सेमी सर्कल की तो रेडियस सेम है क्योंकि डायामीटर सेम है, तो इसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, और डी एस लिख लेते हैं, सेमी सर्कल ऑफ स्मॉल, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। अब ये वाला बिग सर्कल है, बिग सर्कल का कितना हो जाएगा टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी डायमीटर हो जाएगी 10। तो बिग आर बी लिख दे रही हूँ, आर बी मतलब सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। इजी, निकाल लो। 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल, प्लस पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, फॉर्मूला पाई आर, आर की वैल्यू क्या है स्मॉल 5, यहाँ पाई आर की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो 10 प्लस 10 बचेगा, 2 5 जा 10 हो गया, 22/7 इंटू 20, यानी 440 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड करो 7 को 440 से, तो 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, ठीक है। फिर 7 8 जा 56, 4 आया, 7 5 जा 35, तो अप्रॉक्स आ जाएगा 62.85 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डायमीटर ऑफ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, देन फर्स्ट पार्ट लिखा है हाउ फॉर डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। यानी कि अगर कार का डायमीटर 56 सेंटीमीटर है तो उस टायर को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। ये भी बताना है कि अगर कार 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो उसको कितने रेवोल्यूशन, कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम करें तो हमें क्या दे रखा है, डायामीटर ऑफ कार टायर दे रखा है, दैट इज 56 सेंटीमीटर, और कार का टायर एक सर्कल की तरह होता है
और उसका रेवोल्यूशन मतलब यहाँ से अगर शुरू कर रहा है तो एक रेवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है ना, एक रेवोल्यूशन ऐसे ही हुआ। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ टायर क्या हो जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है कि एक रेवोल्यूशन, तो अगर हम लिखें कार ट्रेवल 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, इस टायर के सर्कमफेरेंस के बराबर, सर्कमफेरेंस ऑफ टायर। इस टायर का रेडियस 56 दे रखा था, सॉरी डायमीटर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ टायर क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ टायर होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 28 है, 8 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 176 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया हमारा एक रेवोल्यूशन वो 176 सेंटीमीटर आया। अब इसको रफ करती हूँ, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अगर कार 10 किलोमीटर चलती है तो कितने रेवोल्यूशन लेगी, एक रेवोल्यूशन ले रही है 176 सेंटीमीटर में। क्लियर। अगर मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन देखूं क्या हो जाएगा, जो भी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक रेवोल्यूशन में कितना समय ले रही है ना, यानी कि एक रेवोल्यूशन नंबर ऑफ 1 रेवोल्यूशन, यानी कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस को एक रेवोल्यूशन से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बोला है 10 किलोमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आया है हमारा 176 सेंटीमीटर। तो इस किलोमीटर को हम चेंज कर देंगे, 10 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 10 इंटू 1000, क्योंकि पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर सेंटीमीटर में, तो 1000 हो गया मीटर में कन्वर्ट, फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1000 इंटू 100। ये समझ में आया, 10 गिवन था, इसको पहले हमने मीटर में चेंज किया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसके बाद मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 176। इसको आप डिवाइड करोगे, देखो 2 से करके, ये आ गया 5, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, यही आया, हाँ जी। उसके बाद 2 से करो 4 4 आ गया और ये 50 आ गया, फिर 2 से करो ये 2 2 आ गया, ये 25 आ गया, ठीक है। फिर हम 2 से करेंगे इसको 11 आ गया, ये आ गया 500, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या 5 इंटू 500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो 625 डिवाइडेड बाय 0 अपॉन 62500 डिवाइडेड बाय 11। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, चलो 11 से डिवाइड करो 62500 को, तो 5 बार आएगा, ये बचेगा 7 5 12, 6 बार जाएगा 66, यहाँ आ जाएगा 9, है ना, हाँ 9 आ जाएगा, फिर ये 0 उतरेगा, फिर 8 बार जाएगा 88, फिर 2 आएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 0, पॉइंट लगाओ, और यहाँ आ जाएगा 8, फिर 8 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 2 0, फिर 1 से जाएगा, ठीक है, 8 है ये, तो ये आ जाएगा आपका 5681.81 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पड़ेंगे उसको 10 किलोमीटर चलने के लिए। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7,
फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर। ये आपको एक फ्लावर दिया है और इसका ये जो दे रखा है दैट इज 14, ठीक है। बाउंड्री जो दे रखी है दैट मीन्स उसका डायामीटर है। अब देखो यहाँ पे सेमी सर्कल कितने बन रहे हैं, दूसरे मार्कर से बता रही हूँ। एक सेमी सर्कल हमें ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा सेमी सर्कल हमें ये दिख रहा है ना। तीसरा कहाँ दिख रहा है, तीसरा सेमी सर्कल हमें ये दिख रहा है ना, तीसरा सेमी सर्कल ये दिख रहा है और चौथा सेमी सर्कल हमें ये वाला दिख रहा है, ठीक है। 4 सेमी सर्कल हमें दिख गए। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो ये सेमी सर्कल है, मान लो ये एक सेमी सर्कल है, इसकी 14 दे रखी है, ठीक है। डायामीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, गिवन फिगर का लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फ्लावर दैट इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं, बता दिया कैसे। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर और आर हमें पता है क्या है 7, 22/7 इंटू 7, ये कट गया तो बचा 88 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस 7th। दिस इज द सेकेंड फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें एक हेक्सागन दिया है और इसके अंदर फ्लावर बना है। ये हेक्सागन है आपका, हेक्सागन के अंदर फ्लावर दिया है और ये फिगर अगर हम देखें, इनको देखें, है ना, ठीक है। तो हमें कितने आर्क दिख रहे हैं, इस टाइप का फिगर बना हुआ है। तो ये आपको 6 आर्क दिख रहे हैं। ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल होता तो थोड़ा और जाता और ऐसे होता। तो ये सेमी सर्कल नहीं है, ये आर्क है। जैसे कोई लेंथ की ये है आपका सर्कल है और सर्कल में हम बाइसेक्टर खींचते तो ये आर्क दे रखा है, ठीक है। और हेक्सागन है, हेक्सागन में सबसे पहले हमें एंगल दिया नहीं है तो हमें सबसे पहले इनका ईच एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है लेंथ ऑफ द आर्क का, और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हमें एंगल पता ही नहीं है, एंगल दिया नहीं है। तो हेक्सागन में अगर हम ईच एंगल ऑफ हेक्सागन निकाले तो एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 नंबर ऑफ साइड्स विच इज 6, ठीक है, या अपॉन n कर सकते हैं जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। तो फॉर्मूला होता है n-2 180 और हेक्सागन में साइड्स 6 होती है, n भी नंबर ऑफ साइड्स है तो 6 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18 तो हो गया 120 डिग्री एंगल। यानी कि जो हमें एंगल दिख रहा है ये ईच एंगल 120 डिग्री है। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ गिवन फ्लावर कितने हैं 6 आर्क्स हैं, है ना। 6 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, 6 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है यही फॉर्मूला लगाएंगे 120 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 7 और आर की वैल्यू क्या होगी, आर आपका क्या है दैट इज 42, यही होगा, ठीक है। रेडियस ही है ये, ठीक है, आधी है तो रेडियस है 42, तो 7 6 42 हो गया। तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 6, 2 बचा, ये 2 बचा, 22 बचा, 6 बचा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 88 इंटू 6, 6 8 जा 48, कैरी लगा 4, 6 8 जा 48 और 52, 5 to 8 विल बी योर आंसर।
Now we are moving to the last question of this chapter, that is question number 8. Last question of this chapter, the ratio of the perimeter of two circle is 5:4. What is the ratio of their radii? Perimeter of two circle दे रखा है और आपसे पूछा है इसका रेडियाई क्या होगा। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ टू सर्कल देखें तो पेरीमीटर ऑफ इसको ए बी मान लेते हैं, टू सर्कल हम मान लेते हैं, जो सर्कल दिए हमें ए बी मान लेते हैं, और ये ए है और ये बी है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ए दैट इज पेरीमीटर ऑफ, मुंह बंद, चुप, अभी आ रही मैं, रुक जा, तेरे को तो अभी मुझे सही करना है, रुक जा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बी, तो रेशियो में है तो इनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं 5/4। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ए लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं 2 पाई आर बी, दैट इज 5/4। ठीक है, यही होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर ए रेशियो आर बी क्या हो जाएगा 5:4। अगर इनका पेरीमीटर, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, पेरीमीटर के बराबर ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।